एक उस्ताद ने एक बच्चे की वालदा को स्कूल बुलाया। उस्ताद ने कहा कि आपका बच्चा कभी नहीं पढ़ सकता, इसको जो मर्जी समझा लो, इसको कुछ समझ नहीं आता, क्लास में सारा दिन सोया रहता है, कोई काम नहीं करता। उस्ताद ने बच्चे की माँ को बहुत बातें सुनाई। इस बच्चे को ले जाओ, किसी काम पर लगा दो, ये पढ़ नहीं सकता। इसकी माँ बच्चे को घर ले आई और खुद ही पढ़ाना शुरू कर दिया, लेकिन वो बच्चा घर में भी नहीं पढ़ता था। इस बच्चे के आसपास के लोग और बच्चे इसे बेवकूफ़ समझते थे। आप इसकी बेवकूफ़ी का ज़रा अंदाज़ा लगाएं। एक दफ़ा उसने एक चिड़िया को देखा जो कीड़े मकोड़े खा रही थी। इस बच्चे ने सोचा शायद ये कीड़े मकोड़े खाती है इसलिए उड़ती है। इसके जहन में आया कि अगर इंसान भी कीड़े मकोड़े खाएंगे तो इंसान भी उड़ना शुरू कर देंगे। उस बच्चे ने बहुत सारे कीड़े जमा किए और इन्हें मसल कर इनका जूस बना दिया और अपने साथ वाले दोस्त को पिला दिया। इसने सोचा कि इसने जूस पी लिया है और ये भी उड़ना शुरू कर देगा, लेकिन इसका दोस्त बीमार हो गया। जब इसकी माँ को पता चला कि मेरे बच्चे को कीड़ों मकोड़ों का जूस पिलाया गया है तो इसने उस बच्चे की माँ और उसकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती की। लोग इसे मुकम्मल तौर पर पागल समझते थे। उस बेवकूफ़ का नाम थॉमस एडिसन था। इस पागल बच्चे ने अपनी 84 साल की उम्र में 1040 चीज़ें ईजाद की। इसकी चंद मशहूर ईजादात हैं फ़ोनोग्राफ, फिल्म में आवाज़ भरना, मूवी कैमरा, बीटास्कोप, मैन्यूग्राफ, कार्बन माइक्रोफोन और बल्ब भी। जी हाँ, जो बल्ब आज हमारे घरों में इस्तेमाल होता है इसको इसी ने ईजाद किया था। ज़रा इसकी ज़िंदगी की तरफ नज़र डालते हैं। ये पढ़ता तो था नहीं, इसकी वालदा ने इसे अखबार बेचने के लिए लगा दिया। ये ट्रेन में लोगों को अखबार बेचने लग गया। इस वक्त इसकी उम्र 12 साल थी और इसने स्कूल को अलविदा कह दिया था। बाद में इसने अखबार के साथ सब्जियां भी बेचनी शुरू कर दी। थॉमस एडिसन कुछ नया करना चाहता था। इसको जितने पैसे मिलते थे ये नए एक्सपेरिमेंट में खर्च कर देता था। इसका सारा दिन ट्रेन के आसपास ही गुजरता था तो यह ट्रेन के खाली डिब्बे में एक्सपेरिमेंट करना शुरू हो गया। एक दफ़ा इसका एक एक्सपेरिमेंट गलत हो गया और ट्रेन के डिब्बे में आग लग गई। वो आग तो बुझा दी गई, लेकिन इसके मालिक ने थॉमस एडिसन के मुंह पर एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा। इसको एक कान से कम सुनाई देना शुरू हो गया। इस सब के बाद ये बड़ा खुश हुआ कि चलो ठीक है, अब जो लोग बातें सुनाते थे वो नहीं सुनाई देंगी, जो मर्जी बोलते रहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद इसने एक फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया। उसका ख्वाब इस वक्त पूरा हुआ जब फैक्ट्री में मशीन ख़राब हो गई। इसने अपने मालिक को कहा कि मैं मशीन चेक कर सकता हूँ। मालिक ने डरते डरते इसे इजाज़त दे दी। चलो ठीक है, कर लो चेक, तुम भी अपनी तसल्ली कर लो। इस अनपढ़ इंसान ने वो मशीन ठीक कर दी। इसका मालिक बहुत ज़्यादा हैरान हुआ। इसने सारी मशीनों की जिम्मेदारी थॉमस को दे दी। अब से सारी मशीनों की निगरानी तुम करोगे। थॉमस एडिसन ने मशीनों पर तजर्बे कर कर के बहुत कुछ सीखा। अब ये बड़ा हो गया। बड़ा होने के बाद भी इसका यही तरीका था। लोग अब भी इसे पागल ही समझते थे। ये हरकतें ही पागलों वाली करता था। ये साइंटिस्ट बनना चाहता था। कोई साइंटिस्ट इसको अपना असिस्टेंट भी नहीं रखना चाहता था। इसने पैसे इकट्ठे कर कर के अपने घर में लैब बनाना शुरू कर दी। अपने घर में ही एक्सपेरिमेंट करने शुरू कर दिए। इसने एनर्जी के बारे में और बिजली के बारे में बहुत कुछ जान लिया था और बहुत सारी चीज़ों के बारे में भी तजर्बे कर कर के जान गया था। इसके अंदर एक नई ख्वाहिश पैदा हो गई। ख्वाहिश बड़ी अजीब थी। लोगों को कहने लगा मैं बिजली को रोशनी में तब्दील करना चाहता हूँ। इस वक्त के बड़े बड़े साइंटिस्ट भी ये काम नहीं कर पा रहे थे। इनको पता था ये काम मुमकिन हो सकता है, लेकिन कोई भी साइंटिस्ट बिजली को रोशनी में तब्दील नहीं कर पा रहा था। ये इस वक्त का नालायक तरीन इंसान था। लोगों ने कहा ये पक्का पागल हो गया है। बड़े बड़े साइंटिस्ट तो ये काम कर नहीं पा रहे। लोग इसे इसलिए पागल कहते थे कि जब ये छोटा था तो डॉक्टरों ने ये पेशन गोई की थी कि ये पागल हो जाएगा उम्र के किसी भी हिस्से में, क्योंकि इसके दिमाग का साइज छोटा है। हैरान होने की बात तो ये है कि ये बहुत ही कम अरसा स्कूल गया था। अब इसने बिजली को रोशनी में कन्वर्ट करने के लिए पूरी 9999 मरतबा कोशिश की। अलग अलग बल्ब बनाए, लेकिन सारे तजर्बे नाकाम हुए। इसने 10,000वीं दफ़ा आखिरी बल्ब बनाया जिसमें ये कामयाब हो गया। ये वो पागल बच्चा था जिसने पूरी दुनिया में हंगामा खड़ा कर दिया। फिर लोग बहुत हैरान हुए। ये जो पंखा आपकी छत पर लटका हुआ है ये भी इसी ने ईजाद किया था। लोगों ने इससे पूछा कि तुम 9,999 दफ़ा नाकाम हुए हो, तो उसने कहा मैं 9,999 दफ़ा नाकाम नहीं हुआ। मैंने 9,999 मरतबा ऐसे तरीके दरियाफ्त किए हैं जिनसे बल्ब नहीं बन सकता। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे ये ज़हीन बहुत ज़्यादा था, पढ़ने लिखने की कौन सी बात है, इंसान ज़हीन हो तो कुछ ना कुछ कर ही लेता है। इसकी जहानत के वाक़यात सुनिए। एक दफ़ा ये बैंक में बिल जमा करवाने गया तो वहाँ पर कैशियर ने इसे पूछा कि सर अपना नाम बताएं, तो इसके रंग उड़ गए। इसे अपना नाम ही याद नहीं था। बाद में इसका मोहल्लेदार जो इसके साथ खड़ा था उसने बताया कि इसका नाम थॉमस एडिसन है। इसका हाफजा कमज़ोर ही था। एक दिन ये खाना खाने के लिए अपने टेबल पर बैठा तो वहीं पर सो गया। अभी इसने खाना नहीं खाया था। इसके मुलाजिम को शरारत सूझी। इसने खाना खाए हुए बर्तन इसके सामने रख दिए। जब इसकी कुछ टाइम बाद आंख खुली तो इसने सोचा कि शायद मैंने खाना खा लिया है और ये खाना खाए बगैर इसी तरह उठकर चला गया। ये स्टोरी सुनाकर आपको ये बताना चाहते हैं कि आप जो चाहे कर सकते हैं। इंसान जिस बात की ठान ले वो कर सकता है।
पढ़ लिख कर कामयाब हो जाना अलग बात है, लेकिन आप स्टडी नहीं कर सके तो आप अपनी लाइफ का कोई ना कोई मकसद ज़रूर रखो। जब आप किसी चीज़ को करने का इरादा कर लेते हो तो आप वो कर सकते हो। अपने मकसद के हसूल के लिए कोशिश करते रहना चाहिए। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कामयाबी इनका मुकद्दर बन जाती है।